नमस्कार। ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हाल में ही पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान, जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जान लेंगे। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पीछे अपने आप को ले चलते हैं। 1752 से 53 के बीच में क्या हुआ था कि 1772 1752 1752 से 53 के बीच में अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। जो अफगान थे ये अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान से पहले पीओके वगैरह कुछ नहीं था, पहले पाकिस्तान इंडिया में ही था। तो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को कवर करते हुए पूरा JNK के एरिया को कवर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब अफगानी मुसलमानों ने कश्मीर की जनता को उस टाइम पे कश्मीर की जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और वहाँ के धन को बहुत ज़्यादा लूटा, लूट मार करके अपने देश लेके चले जाते थे, अफगानिस्तान लेके चले जाते थे अफगानी जो मुस्लिम हुआ करते थे। अब ये झेल लगभग 65 साल तक ये झेल होती रही। वहाँ के लोगों को 65 साल तक अफगानों का शासन झेलना पड़ा, जम्मू कश्मीर के लोगों को। और इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इतना ज़्यादा लोग परेशान होने लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था कि बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। और 65 साल का समय कोई बहुत छोटा मोटा समय नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा समय होता है। 65 साल तक अत्याचार झेलने के बाद एक कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था बीरबल धर। ये कश्मीरी पंडित थे। ये क्या किए, ये थोड़े से होशियार समझदार थे। इन्होंने क्या किया कि वहां से निकले और पंजाब के जो सिख प्रांत के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह, ये थे महाराजा रणजीत सिंह थे। इनके पास शरण मांगी और इनसे बोला कि आप हमारी मदद कीजिए। महाराणा रणजीत सिंह ने क्या किया कि अपने उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, उनकी मदद ली और उनके साथ हरि सिंह नवला साहिब के साथ कुछ लगभग 3,000 सैनिकों के आसपास, या 30,000 के थे, शायद 30,000 थे, आई थिंक 30,000 टोलियों को भेजा। और 30,000 टोलियों को भेजा। वो इतने बहादुर से सिख थे कि उन्होंने सारे अफगानिस्तानियों को मार के भगा दिया। और अफगानिस्तानियों को मार के कैसे भगाया कि जो वहां का तुरंत का शासक था आजिम खान, उसको उन्होंने क्या किया कि वो किसी रीजन से अफगानिस्तान वापस चला गया था। उसने अपने भाई के ऊपर सत्ता सौंप दी थी, वो बहुत लापरवाह था और उसको मार के उसने भगा दिया। तो पूरे JNK वाले एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब JNK वाले एरिया पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन हुआ क्या फिर कि 1589 के आसपास, 1589 के आसपास का समय देखें तो 1589 के आसपास वहां पे सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। सिख शासन कश्मीर में स्टेब्लिश हो गया। अब महाराजा रंजीत सिंह वहां के राजा कहलाने लगे। रंजीत सिंह ने कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लिया। बाद की बात है कि उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को ये सौंप दिया था। गुलाब सिंह ही थे जिसके ऊपर रंजीत सिंह बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। उन्होंने कश्मीर को उन्हें सौंप दिया था। अब कश्मीर को जब उन्होंने सौंप दिया तो कश्मीर पर काफी दिनों तक उन्होंने शासन किया। लेकिन 18 महाराजा रणजीत सिंह ये बहुत बहादुर थे। इन्होंने 13 साल की उम्र में, कोई एक मुस्लिम शासक था, उन्हें भगा दिया था। बहुत ज्यादा फेमस आदमी है ये महाराणा रणजीत सिंह। ये 1939 में इनका जो है देहांत हो गया, मृत्यु हो गई इनकी। इसके बाद क्या हुआ कि पूरा पंजाब बिखर सा गया, पूरा पंजाब बिखर गया। छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे उसमें राज्यों में टूटने लगा। जो शासन की में प्रभुसत्ता दिखाई देती थी, जो शासन में एकता दिखाई देती थी, वो खत्म सी होने लगी। जो यूनिटी थी राजाओं के बीच में, जो ताकतवर राजा थे पंजाब के, जो इनके अधीन में थे, वो सब फ्री हो गए। अब ये लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर के राजा जो गुलाब सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि इनको भी थोड़ी सी फ्रीनेस फील हो गई कि बोले भाई रणजीत सिंह तो अब रहे नहीं, तो मैं इसे स्वतंत्र राज्य घोषित करने का निश्चय कर देता हूँ। अंग्रेज भी उस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। अंग्रेज तो इतने ज्यादा एक्टिव थे कि वो जम्मू कश्मीर को
में तो अपनी कई कई जगह व्यापार का केंद्र बनाना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए क्या हुआ कि गुलाब सिंह ने स्वतंत्र राज्य तो घोषित कर दिया, बट हुआ क्या कि इनके लास्ट राजा थे हरि सिंह। जो पंजाब साम्राज्य जो सिख थे वो लास्ट राजा थे महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह ने शासन किया। उस समय का जे एंड के ये इतना बड़ा था, पूरा जे एंड के इंडिया का पोर्शन अगर देखा जाए तो पीओके भी उस समय ऐसे ही कवर था। जो जे एंड के का एरिया है इतना था। अब उसमें क्या हुआ कि जो लास्ट राजा थे महाराजा हरि सिंह, 26 अक्टूबर के आसपास, 26 अक्टूबर 1947 के आसपास अटैक हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 के आसपास। अब जब 1947 के आसपास अटैक हुआ तो उसमें पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तान की सेना थी उसने बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लिया था। अब उसने तो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लिया। जब ये देखे, महाराजा हरि सिंह ने देखा कि अब ये नहीं, इनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो उन्होंने इंडिया से शरण मांगी और इंडिया से मदद करने के लिए बोला। जब इंडिया से मदद करने के लिए बोला तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया कि विलय पत्र साइन करवाया। इन्होंने अपनी, महाराजा हरि सिंह ने स्वेच्छा से वो विलय पत्र साइन किया और उसमें भारतीय संघ के साथ उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि स्वेच्छा से जो राज्य चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, ये डिसाइड हुआ था। तो इन्होंने स्वेच्छा से जो है सिग्नेचर कर दिया था, भारतीय संघ में शामिल होने का कह दिया था। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की सेना से जम्मू कश्मीर वाले एरिया को छीनने के लिए पाकिस्तान, इंडिया की सेना आगे बढ़ी, तो काफी हद तक आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर घुसाए थे जे एंड के में। अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू की तो हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने बहुत ज्यादा, उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उस समय हमारी कंडीशन भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, हमें आजादी तुरंत मिली ही थी। उन्होंने क्या किया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब जब युद्ध विराम की घोषणा कर दी तो जो जहां थे वहीं भी रुक गए। तब हुआ एलओसी का निर्माण। यहां जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इंडिया के बीच एलओसी का निर्माण हुआ। अब एलओसी का निर्माण हुआ और क्या हुआ कि इस जे एंड के का कुछ पोर्शन 1962 वाले वार में, 1962 वाले वार में चाइना ने कवर कर लिया, अक्साई चीन, है ना, ये वाला एरिया चाइना ने कवर कर लिया था। अब क्या है कि जो ये वाला एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, उसमें से गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया जो है वो हाल में ही पाकिस्तान के जो विपक्षी दल थे, आर्मी के साथ मीटिंग बैठी और जितने भी विपक्षी दल थे उनके साथ बैठ के ये डिसीजन हुआ कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान को जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई तो पाकिस्तान में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किसको किसको है? पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनिया और बलूचिस्तान, ये 4 राज्य हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और जैसे इंडिया में क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर है ना, दिल्ली एनसीआर है, एनसीआर वाला एरिया है। उसी तरीके से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इनका भी है। जैसे हमारे दिल्ली वाले एरिया को एनसीआर बोला जाता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या क्या आता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है आजाद कश्मीर, जिसे ये आजाद कश्मीर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर वाले इलाके को जो इन्होंने कवर किया वो उसे आजाद कश्मीर बोल देते हैं। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया कवर किया, मैप में अगर हम देखें तो मैप में जो ऊपर का एरिया होता है उसे इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया बोला। अब मैप में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैप में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का, और ये कहा गया यहां से, ये एरिया ये है इनका आजाद कश्मीर। ये बताते हैं कि ये इनका आजाद कश्मीर है। इन्होंने ये घोषणा कर दी ये आजाद कश्मीर है, और इस एरिया को इन्होंने घोषित कर दिया है, घोषित करने का प्लान बना रहे हैं कि ये एरिया हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा, ऑटोनोमस टेरिटरी कही जाएगी, स्वायत्तता हासिल होगी। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को अपना डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, 5वां पूर्ण राज्य बन जाएगा। 4 तो हमने बता दिए। अब गिलगिट बाल्टिस्तान की
मेन चीज ये कि आर्मी के साथ मीटिंग हुई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। विपक्षी दलों के साथ ये डिसीजन लिया गया कि आप विरोध नहीं करेंगे, आप इसको पूर्ण सहमति से पास कर देंगे जिससे ये पास हो जाए। क्यों? इस पर चीन बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। चीन बहुत ज्यादा दबाव ये डाल रहा है कि जो गिलगिट वाला एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला ये वाला एरिया, इसमें क्या है कि ये वाला एरिया जो है, इसमें क्या है कि ज्यादातर जो है शिया मुस्लिम्स हैं, है ना। अगर 1980s का दशक देखा जाए तो 1980 के दशक में यहां पे शासन हुआ करता था जिन जियाउल हक का। जिन जियाउल हक का ये जो इन्होंने क्या किया कि गिलगिट बल्टिस्तान में सुन्नी मुसलमानों को लाके बसाना शुरू कर दिया था। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान से उठाया और यहाँ पे बसाना शुरू कर दिया था। तो कई विचारों का मतभेद और कई चीज़ें ऐसी हुई, एजुकेशन का मतभेद और कई लड़ाइयाँ हुई शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच। तो उसमें क्या हुआ कि चाइना अब क्या कर रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी अत्याचार हुए। फिर क्या हुआ कि चाइना ने हमारा ये कवर कर ही रखा है 62 वाले वार में। सक्षम वली चाइना ने को गिफ्ट कर दी पाकिस्तान ने, है ना। ये बोलता है ये हमारा एरिया है तो इसे उठा के गिफ्ट कर दिया चाइना को। अब चाइना ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है पाकिस्तान, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और ये कराकोरम दर्रे के थ्रू एक हाईवे भी बनाना चाह रहे हैं जो यहाँ तक कवर करेगा, पाकिस्तान में इंटर चला जाएगा। तो व्यापार में इनको बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली। इन्होंने क्या किया कि इस एरिया में खर्च करने से पहले पाकिस्तान को यह प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आप इस एरिया को अपने संविधान में आधिकारिक तौर पे अपना एरिया घोषित कर दें तो कुछ बात बने हमारी और हम जो है यहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कभी ये डिसीजन होता है कि ये वाला एरिया, हम तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस तो पेंडिंग चल ही रहा है, अगर मान लीजिए इंटरनेशनली इंडिया ये जीत जाता है कि हाँ ये कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का है, तो चाइना ने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो एरिया हमारा हो जाएगा फिर, है ना। अब इसको ओवरकम करने के लिए चाइना ये प्रेशर बना रहा है कि आप इसे वो भाई अपना टेरिटरी घोषित कर दीजिए और संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी कुल कहानी। पाक ने, अब पाक ये आधिकारिक तौर पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पाक जो है पूरे कश्मीर को अपना बताता है। अगर ये इसका दावा कर रखा है इसने, इंटरनेशनली तो यही दावा है कि पूरे के पूरे कश्मीर को अपना बताता है। अब अगर ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है तब तो इसका ये दावा खत्म हो जाएगा, तो ये पूरे कश्मीर को अपना नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान पूरे कश्मीर को अपने मैप में दिखाता है, हम अपने मैप में दिखाते हैं, हमने केस कर रखा है कि ये पूरा का पूरा हमारा है। अब पाकिस्तान अगर ये दिखा देता है तो ये क्या होगा कि ये केस इसका थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। ये नहीं बता सकता कि पूरा का पूरा कश्मीर में, थोड़ा सा दुविधा में है। बट हो सकता है कि चाइना के इतना प्रेशर पड़ रहा है कि चाइना के प्रेशर में आके ये डिसीजन दे भी सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड है वो क्या करते हैं। अब इंडिया ने 1994 फरवरी में लीगल तौर पे ये घोषणा कर दी थी कि 1994 के आसपास कि J&K पूरा का पूरा हमारा है, इंडिया का है। ठीक है, आशा करता हूं इसमें कुछ आपको जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।